अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कल कोश। अन्नमय कोश में प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश में मनोमय कोश है, मनोमय कोश चल रहा था। तो हमने अन्नमय कोश माने खजाने को भी खोल के देखा कि इसमें सप्त धातु हैं पर सभी अपवित्र हैं। लेकिन एक रहस्य आपको बताया था कि पवित्र होते हुए भी ये बहुत कीमती हैं, बाज़ार में भी नहीं मिलते और शरीर में अगर इनकी मात्रा बिगड़ जाए तो शरीर मरता है, इतने कीमती। इस खजाने को भी खोल के देख लिया। कर्म इंद्रियां और प्राण जो कर्म बनते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो मन के अंदर चले जाते हैं और मन इस खजाने को रखता है। अब है तीसरा खजाना कोश मनोमय। उसमें है 6 पुर्जे, 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन। ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, मान लो उससे जो क्रियाएं हैं उसके साथ मन लगता है। अब मन मिलकर के ज्ञान इंद्रियों से जो कार्य होते हैं उनके संस्कार भी मन में इकट्ठे हो जाते हैं, खजाना बन जाता है। तो इस खजाने के अंदर हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो संस्कार लेते हैं अज्ञान में जो हम संस्कार लेते हैं वो ऊट पटांग होते हैं। मन कभी भी व्यवस्था से काम नहीं करता। मन है और ज्ञानेंद्रियां। स्वप्न में देखो मन कोई सही काम करता है, कहाँ कभी तो किसका कुछ दिखा देता है, कभी किसका दिखा देता है। तो इस प्रकार ये जो मन है ये ज्ञानेंद्रियों के साथ लग के जो भी क्रियाएं हैं उसको अपने में संजो लेता है। उसको कहते हैं मनोमय कोश। अब उस कोश में आपने संसार का फकीर बन के, मांगने वाला कौन होता है? अगर हम देखेंगे अज्ञान में तो हम सारा दिन ही मांगते रहते हैं। कभी सुख किससे मांगते हैं, कभी सुख किससे मांगते हैं। सबके आगे अपना कटोरा कर देते हैं, तू देगा तू देगा तू देगा। और सुख हमारा दूसरे के पास गिरवी है, उस समय पे वो देता ही नहीं। जब मांगने जाते हैं तो देता नहीं, मर्जी आती है तो दे देता है। तो यहाँ पर बताया कि ये जो मनोमय कोश है इसके अंदर ज्ञानेंद्रियों के जो क्रियाएं हैं उसके संस्कार, ज्ञान इंद्रियों के मनमानी के संस्कार, याद रखना, व्यवस्था के संस्कार नहीं, मनमानी, मर्जी। कोई आके कहता है भाई मेरी मर्जी, मैं क्यों ऐसा करूं, तो मेरी मर्जी। तो जहाँ पर मन लगता है और वहाँ पर ही मर्जी लगता है। मन का मतलब जहाँ हम मन की चलाएंगे वहाँ जन्म मृत्यु अवश्य। और बोलते भी हैं मेरी मर्जी। हम कहते हैं ये मन मर्जी करता है। मन मर्जी, मन की करेगा तो मरेगा और जिएगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। तो इतने रहस्य हैं, हम ध्यान से देखें कि कौन सा खजाना खोलना है और कौन से को बढ़ाना है, कौन सा मिटाना है, निकाल के फेंकना। अगर हमने अपने ट्रंक में, अपनी अटैची में सड़क की लीरें और पत्थर इकट्ठे कर लिए तो उसका कोई लाभ थोड़ा ही है। उसमें हीरे भर जाओ। तो यही बात कही कि मनोमय कोश क्या है? मन। मन किसको कहते हैं? कहते संकल्प और विकल्प वाली वृत्तियों का पुंज इकट्ठा किया हुआ एकदम। संकल्प करता है, विकल्प करता है और अंदर इतने भंडार भर लेता है मनमानी के, तो जिसको मन कहते हैं। मन संकल्प और विकल्पों का पुंज है, खजाना है। इसके साथ ज्ञानेंद्रियां जब लगती हैं और उनके क्रियाओं के संस्कार इसके अंदर आते हैं, मनमानी वाले, मन मर्जी वाले, उसको कहते हैं मनोमय कोश।
तो मनोमय कोश को भी खोल के देखो, खजाने में क्या भरा है, मन को खोल के देखो। आप कहोगे दीदी कैसे मन खोलें, हमें तो आता नहीं खोलना। जो आपको 15 मिनट रोज चुप बैठने को कहा है, मौन रहने को कहा है, हमने तो 6-6 घंटे मौन किया। साधना जब भी शुरू करी, अभी भी साधना काल है, लेकिन उसमें मौन 15 मिनट आपको बताया। आप मौन रह करके जैसे ही बैठोगे या चलोगे भी, तो मन आपको अंदर के भाव दिखाएगा। मन के पास जो पड़ा है वो खोल खोल के दिखाएगा। बड़ा आनंद है देखो। और अगर पहले क्या दिखाता है मन, पहले देखते थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक शीशे के वो बड़े बड़े ऐसे ला करके दिखाते थे, आंखें हम उसमें बंद करके बैठ जाते थे, वो डब्बे बंद वाले। वो कहते थे अब ताजमहल घुमाते जाते थे नीचे, कहते थे ताजमहल देख, अब लाल किला देख। तो मन भी ऐसे करता है, कहता है ये ले बचपन के सीन देख, ये ले जवानी के सीन देख, ये तेरे अच्छे सीन देख, ये तेरे बुरे सीन देख। ये चुपचाप दिखाता है, आप सिर्फ बैठे रहो। ये मनोमय कोश है, आपको बार बार दिखाएगा, ये देखो ये पड़ा है मन में, ये पड़ा है। अब देखो, मन हमें दिखाएगा जब हम खामोश रहेंगे। जब खामोश रहेंगे, बैठेंगे, तो मन अपनी क्रियाएं शुरू कर देगा। इस बात को ध्यान देना। कैसे मनोमय कोश को खाली करना है? माने इसकी बुराइयों को निकालना है। बुराइयों को कुछ नहीं करना, आपने अच्छाइयों को भरना है बस। अच्छाइयाँ भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, मन अपने आप खाली हो जाए। तो इसको केवल देखना है। तो इसके अंदर जो भी चुप बैठेंगे हम, मौन रखेंगे, तो मन बोलेगा। मन को पता होता है अब ये चुप बैठा है, अब मेरी बात सुनेगा। वो अंदर का जो भी संस्कार आपके हैं, जो भी खजाना आपने इकट्ठा किया है, वो निकाल के देगा। मन सदा सकारात्मकता को नकारात्मकता ज़्यादा दिखाता है। वो जो आपके पास अभाव है, जो चीज़ नहीं है, उसको दिखाता है। जो इतना कुछ है उसको भोगना नहीं सिखाता। ये सबसे बड़ी मन का दोष है। अगर बुद्धि बताएंगे, जब बताएंगे, जब मन प्रधान होता है तो ये जो चीज़ नहीं है वही बार बार लाके दिखा देता है और हमारे इतने सुखों को मटिया मेट कर देता है। एक ही दुख ये दिखाता रहता है, मान लो है तो ये कष्ट देता है। तो कहा कि ये जो मनोमय कोश है, इसको देखना है तो चुप बैठना। चुप बैठोगे तो ये कहता है अब चुप बैठा है, मेरी बात सुनेगा। पर जब हम काम काज कर रहे होते हैं, रज प्रधान होते हैं, तो ये चुप हो जाता है। आप काम कर रहे हो, ये चुप बैठे, आप चुप बैठ जाओ, ये आपको दिखाना शुरू कर देगा। भले वो किसी की चुगली लगाए आके, फलाना ऐसा है, फलाने ने ये कहा, ये मन का काम है। बुद्धिमान नहीं करता, ये मन वाले वृत्तियाँ हैं। तो मनोमय कोश में मन से को पसंद आने वाले कार्य जो करते हैं, भले वो वर्ण धर्म के अनुसार हैं या नहीं हैं, वो मनोमय कोश इसमें भर जाता है। उसको देखना है तो चुप रहने का अभ्यास बनाओ। जितना हो सके अंतर्मुख रहो, मन के पीछे रहो, मन को देखो, मन के सदा पीछे रहो, तो आपको दिखा देगा। तो इस खजाने को भी हमें खोल के देखना है कि मनोमय कोश में क्या क्या है। 3 कोश हो गए। अन्नमय, अन्नमय को चलाया प्राण ने, प्राणमय। अब अन्नमय और प्राणमय दोनों को मनोमय चलाता है, मन चलाता है। मन में आया भोजन करना है, फटाफट अन्नमय भी खड़ा हो जाएगा प्राण की सहायता से।
अगर मन नहीं है तो आप कहोगे आज मैं कहीं नहीं जाती, मेरा मन नहीं, आज मैं खाना नहीं बनाती, मेरा मन नहीं। मन करता है प्रेरणा, तो ये शरीर और प्राण दोनों कार्य करते हैं। तो ये तीसरा कोश है मनोमय कोश। अब ये एक के अंदर दूसरा छुपा हुआ है। और कैसे अन्नमय कोश के आकार का प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, इसका आकार भी वैसा ही है। जैसा अन्नमय का आकार है वैसा ही प्राणमय का है, वैसा ही मनोमय का है। अब इन तीनों ने क्या किया, आत्मा को ढक लिया। इन तीनों का हमने, हमारे परिवार ने मैं के ऊपर आरोप कर दिया। दुखी मन है और कहता है मैं दुखी, सुखी मन है और कहता है मैं सुखी। आरोप, मैंने अच्छा देखा, मैंने बुरा देखा, मैंने अच्छा किया, बुरा किया, ये सारे आरोप मैं पर हैं। अब सतगुरुदेव इन्हीं का ही अपवाद कर रहे हैं, इनको ही उतार रहे हैं कि तू करने वाला नहीं है, ये मन का काम है, तू तो इसका भी दृष्टा है। तो इस प्रकार ये तीन कोश ने आत्मा को ढक लिया। तो दो कोश जो हैं वो ईश्वर ने रच दिए, पर तीसरे कोश के अंदर जो मनोमय कोश है उसमें हम सामान रखते हैं, याद रखना। इसलिए उसको अच्छी तरह खोल लें। जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले इस खजाने को देख लें कि कहीं गंदगी तो नहीं भरी सारी। क्या करो, गुरु का शब्द भर दो, ज्ञान की बात भर दो, श्रवण भर दो, सुन सुन के सुनोगे। आप केवल एक ही बात कर लो, कुछ नहीं आता ना आपको, आप सुन लो, यहाँ भी सुनो, घर पे भी चला दो। एक दिन ज्ञान आपके यहाँ पे हावी हो जाएगा। अपनी बात बता रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुरु का कहना माना है, बस रोज़ संध्या और रोज़ आपके पास आ जाती। मुझे बहुत हैरानी होती है कि बिल्कुल कैसे सब कुछ अपने आप हो रहा। तो बहुत आसान काम है। ब्रह्मा जी ने इतना आसान काम दिया कि भाई जिसको बिना कुछ किए सब कुछ चाहिए, कहा वो आ जाओ इस ज्ञान में। करके तो सारे पा रहे हैं। देखो भगवान ने भी कहा कि जो यहाँ श्रद्धा से आ जाता है, मेरी शरण आ जाता है, आत्मा ब्रह्म की, मैं जो नहीं है उसको जाके देता हूँ उसके घर, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो अपने दो ही काम तो चाहिए अपने को। तो इस प्रकार ये मनोमय कोश तीसरा कोश है, इसने भी आत्मा को ढक रखा है। ठीक है, तीसरी परत हो गई, 3 लेयर हो गई। अब मनोमय कोश, उसने शंका करी, प्रश्न किया, निकालो अपनी किताब। मनोमय कोश किसे कहते हैं, 43 पृष्ठ के ऊपर है। तो आपको बता दिया कि मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। और ये मनोमय कोश कौन से शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में। प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर में, मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर में, अन्नमय कोश स्थूल शरीर में। तो अब उसने कहा, साधक ने, कि मनोमय कोश से मैं अलग कैसे हूँ, ये कैसे जानना है। तो बताया कि काम क्रोध आदि वृत्तियाँ कहाँ पर छुपी रहती हैं, किस खजाने में छुपी रहती हैं, सारा इसमें छुपा हुआ है। देखो प्राण और वो कुछ नहीं करते, जड़ हैं, चुपचाप अपना कार्य शक्ति देते हैं और शरीर को चलाते हैं। अब मन से शुरू हो जाती है सारी कहानी कि आपने क्या क्या किया। पुराणों के अंदर कहा जाता है कि चित्रगुप्त कर्मों के रहस्यों के, जो रहस्य युक्त कर्म होते हैं उसके चित्र ले लेता है, फोटो खींच लेता है। तो मन को चित्रगुप्त कहा है। आखिरी समय कोई और चित्रगुप्त नहीं आता, ये मन ही अंदर से निकाल जीव को दिखाता है कि ये देख, ये तूने किया, ये किया। हमने देखा होगा कई लोग तो हंसते हुए जाते हैं,
अपने ही परिवारों में देखिए, 5-6 प्रकार की मृत्यु देखिए। मृत्यु का एक प्रकार नहीं होता। अब हंसते हुए भी देखा, जाते हुए हंसते हुए प्रसाद बांटते हुए देखा क्या कभी ऐसे? पर देखा इसने, प्रसाद बांट के हंसते हुए कहा के जा रहे हैं। देखो, तो कहने का मतलब ये मनोमय कोश दिखाता है अंदर से आखिरी समय क्या तुम्हारे कर्म। तो एक जीव तो रोता हुआ जाता है और एक यहाँ से हंसता हुआ जाता है। तो ये मन चित्रगुप्त है, ये चित्र दिखाता है। अगर ध्यान से देखें, आज भी मन चित्रगुप्त कैसे चित्र दिखाता है, ध्यान से देखो। आप अपनी बाकी छोड़ दो सब बातें, शादी वाली फेरे वाली बात को आज भी देख सकते हो, क्योंकि बाकी बातें आप भूल भी सकते हो। वो चित्रगुप्त ने बड़े सुंदर चित्र ले रखे हैं, आप जब देखना चाहो अंदर दिखा देता है। और भी कई बुराई के हैं, अच्छाई के हैं, ये खींच लेता है, अंदर रख लेता है। अब भी अगर दिखाता है चित्रगुप्त, तो आखिरी समय कैसे नहीं दिखाएगा? उस समय तो हिसाब होता है कर्मों का, बस उस समय ये खुद ही पैर रखता है, हिसाब वहीं हो जाता है। उसी समय बस पैर रख के उदान प्राण पर ये मन के अंदर संस्कार लीन हो जाते हैं, मन प्राणों में लीन हो जाता है और प्राण उत्क्रमण कर जाते हैं। देखो कितनी व्यवस्था बड़ी आश्चर्य युक्त है। 100 साल जीने की इच्छा रख के भी जान के जाओ, ऐसे ना चले जाओ। ऐसे कामिल सतगुरु मिले हैं, एक एक चीज बताते, देखो कैसे जीना है, कैसे जाना है। ये सत्य नहीं है जहाँ बैठे, ये तो वर्त लो बस। जितना अच्छा करके वर्त सकते हो वैसा सुंदर अच्छा जीवन जी, और हर प्राण की कीमत जानो और उसका लाभ उठाओ। तो बताया प्राण में मनोमय कोश, ये मैं अलग कैसे हूँ। तो इसके अंदर कभी आप बैठे हो तो अंदर से भाव उठते रहते हैं, उठते हैं। आप विचार करो, अंदर से मान लो आपको कोई भाव उठा, चलो भाव समझ नहीं आता, गुस्सा आ गया जो लिखा है किताब में, क्रोध आया है, कौन देखता है बताओ? क्रोध चुपचाप धीरे धीरे आता है। कई बार कोई व्यक्ति कह भी देता है, देखो आप चुप कर जाओ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने आपको कुछ कह देना है। कह रहे आ रहा है, जो आ रहा है वो तो जाएगा। आ रहा है, जो आता है वो तो जाने वाला है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, आगमा पाइनो अनित्यांश तास्तितिक्षस्व भारत, कि आने जाने वाली हैं वृत्तियाँ, तू सहते जा भारत, तुझे इससे लड़ना नहीं है, इससे बराबरी नहीं करनी। कहा इतनी सुंदर बातें हैं भगवान की। एक बात इतनी याद रहती है मुझे, काफ़ी समय से याद है, कि भगवान ने साफ कह दिया संसार 3 गुणों का है। अगर दुखों से तूने बचना है, इनके जलन तपन से बचना है, तू गुणातीत हो जा। ये बात इतनी अच्छी है, आपको अगर किस दिन आएगा ये भाव, तो सीधा आप अपने स्वरूप में चले जाओ, गुणों से असंग हो जाओ, आप सारे दुखों से इसी वक्त बच जाओ। भगवान इतनी अच्छी बात कहते, लेकिन हमें आजमानी चाहिए, आनी चाहिए ना, और सीखने से आती है। तो कहा कि ये जो क्रोध है, काम है, वृत्तियां हैं, ये मन में आती। देखो वृत्तियां कई बार आ जाती हैं, अपने नहीं चाहते ना, फिर भी आ जाती हैं कि इसको ऐसे कह दे। आपको आती हैं, मुझे तो आ जाती हैं। आया ना, ऐसे किया था तूने, कह दिया। हम कहते परे हो जा, कुछ नहीं बोलते, चुप रहते। अपने को क्या, पेशकार ने अर्जी पेश की जज के सामने, आप कर्मों के जज हो, याद रखना। मन पेशकार है, आता है अर्जी पेश करता है, आपकी मर्जी है उसको साइन करो या ना करो। क्यों भाई, इतने स्वतंत्र, इतने असंग हो तुम, अपने आप को पहचानो। हर कर्म का हिसाब होना चाहिए। तो बताया कि जैसे अर्जी पेश करे आप साइन ना करो तो कर्म नहीं बनते। वो कानून बनेगा जिस पे जज ने साइन ही नहीं किए, वो कानून ही नहीं बनेगा। पेशकार ने 10 बार बात कह दी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए,
लेकिन अगर जज वहाँ पर अपने साइन नहीं करते तो वो सजा या कोई कानून नहीं बनता उसके लिए। इसी प्रकार आप सारे कर्मों के, आप सारे शरीर की क्रियाओं के जज हो। आपकी मर्जी है मन का कहना, मानो या ना मानो। इसने कह दिया, अपना क्या जाता है, ये इसके संस्कार है। अब देखना है कौन कौन से संस्कार ज़्यादा तंग करते हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ श्रवण और ये चिंतन शुरू कर दो, शरीर का शुरू कर दो, महावाक्य शुरू कर दो। एक दिन बिल्कुल ये बैठ जाएगा, ये आएगा ही नहीं आपके सामने। क्यों नहीं आएगा ये भी आपको बताएंगे। इसका नाश ही हो जाएगा, वृत्तियां इसकी संसार की नाश है, अज्ञान नाश है, बस आप ही आप हो अकेले। तो ये बातें थोड़ी दूर की हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बताते। आप इतना ही करो कि पहले मनोनिरीक्षण करो, मन के अंदर भाव आ गए, तुम चुपचाप इसको देखने वाले बन जाओ। तो भाव आते हैं तो कौन देखता है, मैं ही देखता हूँ। अच्छी वृत्तियाँ आ गई तो भी मैं देखता हूँ, बुरी वृत्तियाँ आ गई तो भी मैं देखता हूँ। देखता भी हूँ और जानता भी हूँ। मैं तो जानना स्वरूप हूँ, सदा जानता हूँ। ये सृष्टि मेरे सामने है तो जानता हूँ, सुषुप्ति में मेरे सामने नहीं तो भी जानता हूँ। अपने को पहचानो, अपने को अलग करके देखो कि 3 परों वाला पंखा चल रहा है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, दिन बदल जाता है, फिर दूसरा चक्कर। तुम असंग हो, तो मन के भावों को तुम जानते भी हो और देखते भी हो। मन विकारी है। मन प्रधान व्यक्ति बड़े टेढ़े होते हैं, रजोगुणी, उनसे तो बचना ही चाहिए। बहुत तेज रजोगुणी है तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिक्कत कर देगा। तेज रजोगुणी, रजोगुण के क्या लक्षण है, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये रजोगुण के लक्षण। और फिर तम है साथ में तो अन्याय और कर देगा। देखो ना, ये गुणों के लक्षण है। हम अपने को देखेंगे, क्या हमारे ऐसे अंदर आ तो नहीं जाते। अगर मन में आ जाते हैं तो हम उसको क्रिया में ना लाएं, देख लें, बस दृष्टा हो जाए। आ रही मेरी बात समझ, दृष्टा होना है। दृष्टा हो तो अपनी सीट पर बैठो, छलांग लगा लगा करके कभी मन में बैठते हैं, कभी आँख में बैठते हैं, दूसरों की सीटों पे बैठते रहते हैं और धक्के खाते रहते हैं। क्यों भाई, रिजर्वेशन कराते हैं, दूसरों की सीट पे बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो उठा उठा के कहते भाई साहब उठ जाइए, ये सीट मेरी है, कहते हैं। ऐसे ही कभी आँख की सीट पे बैठ जाते हैं, मैं देखता हूँ, आँख उठा देती हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ धक्का मिल जाता है। ठीक है, कभी कोई अच्छाई, कभी कोई बुराई, सब स्थान पर बैठते रहते। तुम मन के साक्षी हो, अपनी सीट ग्रहण कर, मन के पीछे हो, मन के साक्षी हो। मन की वृत्तियों को तुम जानते हो, अखंड आत्मा हो, आनंद स्वरूप हो। मन जैसे आपके साथ मिलता है, बेकार फालतू बातों में समय नाश कर देता। तो इसलिए पहचान बता दी कि ये वृत्तियाँ आती हैं, ये मन की हैं, मन रजोगुण का कार्य है। और अपंचीकृत 5 महाभूतों के सतोगुण का कार्य अंतःकरण है। अंतःकरण में मन कौन से गुण का है अपंचीकृत का, ठीक है, उसके रज अंश है। और अपंचीकृत 5 महाभूतों का ही अंतःकरण है सतोगुण का, और सतोगुण की ही ज्ञानेंद्रियां बताए थे। तो ये किसी ने पूछा था ना, बता दिया कि ये अपंचीकृत का है और सत इसमें विशेष है। पर सत में ये मन कौन सा है, सत की बुद्धि, फिर वो बट जाते, अग्नि की बुद्धि, और मन कौन से तत्व का है, वायु तत्व का। तो रजो में आ गया ना, देखो वायु तत्व की, पर है कौन सा, सतोगुणंश का। याद रखना, अंतःकरण सतोगुणंश का, अपंचीकृत 5 महाभूतों का, ठीक है। और फिर पंचीकरण हो गया तो आगे कौन सी होगी, तन्मात्राएं तो अपंचीकृत, और गोल के बन गई ज्ञानेंद्रियों की पंचीकृत। तो अपने को सिर्फ सुन लो, याद नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं, कर लोगे
तो ये शरीर बिल्कुल यंत्रों की तरह आपके सामने रहेगा। थोड़ा सा मेहनत कर। तो आज मनोमय कोश देखा, मन को देखा। वो कहते मैं मन से कैसे अलग हूँ? कहते अलग ही हो तुम। मन की हर वृत्ति को तुम असंग हो करके देखते हो, जानते हो। मन खुश है आप कहते हो, आज मेरा मन खुश है। मेरा कहते हो, मेरा तो मैं से मेरा अलग होता है। आप खुद देखो, मन आपके सामने होता है। कई बार मन घुटन में होता है, मैं उसको ध्यान से देखता हूँ। देखते हो? देखते हो कि नहीं देखते? कई बार मन ऐसे खिला हुआ होता है तो भी मैं ध्यान से देखता हूँ। मैं ही जानता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही चेतन हूँ। तो कहा ये मन की वृत्तियों का साक्षी हूँ, ये अलग होके देखना है। उसने पूछा है कि महाराज मैं कैसे इससे असंग हूँ? कहते जो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आता है उसको तुम देखने वाले हो, जानने वाले हो, इससे अलग हो। मन विकारी है। मन वायु का बना है, इतनी उड़ाने भरता है। अभी एक काम पूरा करोगे ना, मन प्रधान व्यक्ति तो बड़ा दिक्कत वाला होता है। एक काम पूरा करता है और दूसरा पहले ले आता है, इच्छा। इच्छाएं इसकी खत्म ही नहीं होती मन प्रधान। ये अपने को देखना है, ये लक्षण है। मैं इन सब वृत्तियों का देखने वाला निर्विकार हूँ। मन विकारी, मन विकारी है। कभी किसी की बुराई कर रहा है, कभी किसी की बुराइयां करना, अच्छाइयां करना, ये क्या है? भगवान ने तो अच्छाई को भी विकार कहा है। पढ़ा कौन से अध्याय में कि सब विकार है? अच्छाई को भी विकार कहा है भगवान ने। तो ये सारे मन को विकारी करते हैं। अच्छाई है तो राग करता है और बुराई है तो राग भी तो पकड़ है। वो सोने की बेड़ी है और वो लोहे की है तो बंधन। तो विकारी कहा मन को, मन विकारी है। मैं इससे अलग हूँ, निर्विकार हूँ, इससे असंग हूँ, इसका दृष्टा। तो इस प्रकार मैं इससे अलग हूँ, मैं मन में कोश नहीं और ये मेरा, ना ये मैं हूँ और ना ये मेरा है। ये किसका बना है? ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतोगुण अंश के वायु का है। वायु का है। तो इस प्रकार ये मन मैं नहीं, मैं इसका साक्षी हूँ। ये सूक्ष्म देह है। कौन? मनोमय कोश किस में आएगा? 3 कोशों में सूक्ष्म देह। मैं इसको जानने वाला, इससे अलग हूँ, इससे न्यारा हूँ। और एक शब्द और जोड़ देते हैं, सबसे प्यारा है। हो सबसे प्यारे। हे प्रिय साधक, अपनी सीट पर बैठो, मन के पीछे, मन के साक्षी। जिस सीट पर बैठोगे जाकर के सबकी रिजर्वेशन है, सभी धक्के देके क्या करेंगे? हमें कष्ट देंगे। हर इंद्री के माध्यम से हमारे को सुख और दुख आता है। सुख भी आता है और बता रही हूँ ना, सुख राग में फंसा देता है। अब खोल के कहते नहीं, हमारी भाषा में एक कहावत भी है, एक काटता है, क्या कहें उसको, चलो हाँ वही कह रही हूँ। गुरुदेव ने हमारे लिखा है उसमें, कैलेंडर में देखो तो कितने सुंदर शब्द महापुरुषों के हैं हमारे पास। उसको थोड़ा थोड़ा देखा कर। तो राग भी हमें फंसाता है और द्वेष भी फंसाता है। तुम साक्षी हो। साक्षी का मतलब है चुपचाप देखना। ये नहीं काम क्रोध आए, 2-4 लड़ाई झगड़े कर लो, उसके पास कहो जी मैं तो, गुरुदेव ने कहा था मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। दृष्टा नहीं है, वो तो कर्ता बन गया। बात समझ? दृष्टा का मतलब है कुछ भी आए क्रिया में ना लाओ तो दृष्टा हो, क्रिया में ले आए तो कर्ता हो। तो ये क्या है? रोज सुनने से ना चाहते हुए भी आपके मन के अंदर लकीरें पड़ेंगी, वो गहरी हो जाएंगी। आप ना चाहते हुए भी अपने कार्य साधने लग जाओ। ये लाभ है श्रवण। और श्रवण में लिखा भी है श्रुति शतलिंग में, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, बार बार कहा है।
आवृत्ति शब्द दिया है पुराने साधक मत, तो इसने लागू किया अपने जीवन पर, आप भी लागू करो। तो इस प्रकार आज पढ़ा मनोमय कोश, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं न्यारा और प्यारा हूँ इससे। कल आगे लेंगे विज्ञानमय कोश। आज जाकर के तीसरा खजाना भी खोल के जरूर देखना, सुबह संध्या करते हो या बैठते हो, कि मन के खजाने के अंदर क्या है। ठीक है, अगर पसंद ना आए तो छलांग ना लगाना, अगर कोई अच्छी बात करे तो फटाफट कर देना, और अच्छाई को अगर अपने मित्रों से कह दोगे ना कि मेरे मन में आया, मैं इतने दे दूं, या किसी को अपना सूट दे दूं, या अपना कोई सामान है भाई ज़रूरत वाले को किसी को दे दूं, तो ये एक बार मन कहेगा अच्छाई, बाद में इसका स्वभाव है ये आधा आधा करता जाएगा, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना दे देना, इतना कह दोगे तो शर्म आएगी। ये युक्ति अपनाई थी कि कह दो, जो अच्छा काम है अपने एक मित्र को कह दो, उसके बाद आपको शर्मो शर्मे भी करना पड़ेगा। ठीक है, हरि ओम। ओम पूर्णमद